झारखंड धनबाद के छात्रों को पढ़ाई के आर्थिक सहयोग के लिए स्कॉलरशिप योजना की मयूर शेखर झा ने की पहल। अब धनबाद के छात्रों को नहीं करना होगा पलायन। आपको बता दें कि धनबाद के मयूर शेखर झा द्वारा चलाए जा रहे बेहतर झारखंड संस्था के माध्यम से धनबाद के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित किया गया। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर बेहतर झारखंड धनबाद के छात्रों को पढ़ाई के आर्थिक सहयोग के लिए स्कॉलरशिप योजना चला रहा है, जिसके लिए कई कॉलेजों में स्कॉलरशिप ड्राइव चलाया गया था। कार्यक्रम में छात्रों से धनबाद को बेहतर बनाने को लेकर संवाद हुआ, जिसमें छात्रों ने अपने करियर में आने वाले समस्याओं को रखा और युवाओं के नौकरी की तलाश में हो रहे पलायन को रोकने हेतु बातें हुई। मयूर झा का कहना है कि हम अपने माध्यम से छात्रों के बीच से बेहतर आइडिया खोज कर निकालना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं, ताकि कम से कम अगला 25 धनबाद का हो, धनबाद में रहकर बने। इसके लिए सकारात्मक प्रयास करने के झारखंड का प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए तैयार किया गया है। वहीं संस्थापक मयूर शेखर झा ने कहा कि धनबाद से इस बार लगभग 100 छात्रों को छात्रवृत्ति अभियान के अतिरिक्त चुना गया है, जिसकी सूची 1-2 हफ्ते में आएगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में 3000 बच्चों को यह स्कॉलरशिप मुहैया कराई जाए। BSS महिला कॉलेज, लॉ कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज, SSLNT कॉलेज के छात्रों ने इस बातचीत में शामिल होकर मयूर शेखर झा के समक्ष एक इनिशिएटिव शुरू किया है। अभी फरवरी में हमने इनिशिएटिव शुरू किया है और इस इनिशिएटिव का मेन कारण आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या था कि पिछले 2-3 साल से लगातार लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिस मिट्टी ने तुम लोगों को इतना दिया है, जिस मिट्टी के कारण तुम लोग 12वीं तक भी अगर तुम यहाँ से पढ़े हो तो इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है तुम लोगों के ऊपर। तो तुम लोगों का दायित्व बनता है कि वापस चलो, ग्रास रूट्स से किसी को डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इस दिशा में बहुत लोगों से लगातार हम लोग संवाद किए। उसके बाद इस साल फरवरी में कुछ लोगों के साथ हम लोग बैठे दिल्ली में, और जिसमें काफ़ी IIT के पढ़े हुए लड़के भी थे, कुछ लोग अमेरिका से भी वापस आए थे। वो लोग सब मिलकर बोले हम लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोग बोले क्या कर सकते हैं, हम लोग बताओ। सबसे जो ज़रूरी काम हम लोग सोचे कि करना ये है हम लोगों को कि भविष्य में कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए कि आने वाले समय में जो पलायन होता है उसका 2 कारण होता है। एक होता है पुश और एक होता है पुल। पुल होता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, अमेरिका में बड़ा माइक्रोसॉफ्ट में आपको नौकरी लग गया है, अब जाइए। एक होता है पुश, जो पुश माइग्रेशन का कारण होता है कि भाई आपको मजबूरी में कि आपको कोई अवसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसके कारण आपको जब एक अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। उस तरह के पलायन को रोकने की दिशा में हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं हम लोग कि किसी को भी मजबूरीवश, किसी को भी डिस्ट्रेस माइग्रेशन ना करना पड़े, इसलिए इसको अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाना पड़े, क्योंकि उसके लिए धनबाद में या झारखंड में अवसर नहीं है। तो अवसर तलाशने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस दिशा में जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या सोचे, देखें हम लोग देखें कि यार अवसर यहाँ पर क्या है। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोगों का बना हुआ है, और उस माइंडसेट के शिकार हम लोग भी रहे हैं कि नौकरी सरकारी है तो है, उसके अलावा कोई नौकरी नहीं है। तो उसका कारण क्या हुआ है कि पिछले 25, 30, 40 साल में धनबाद से या झारखंड से बड़े स्तर का व्यवसायी या व्यापार का सृजन नहीं हुआ है। कोई बड़ा कंपनी, भाई झारखंड से अडानी क्यों नहीं बन सकता है, झारखंड से अंबानी क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया कि उस तरह का अवसर, और ये सरकारों का भी फेलियर है, ये लगातार सक्सेसिव सरकारों का भी फेलियर है कि इस तरह का एटमॉस्फेयर हम लोग नहीं दे पाए कि यहाँ से निकल कर लोग जो है बड़े एंटरप्राइजेस खड़ा कर सकें। हम लोग एक प्रयास करते हैं, उसके लिए यहाँ के बच्चों के बीच जाते हैं, यहाँ के बच्चों के बीच जाते हैं कि तुम लोग आइडियाज़ लाओ कि क्या तुम लोग बेहतर कर सकते हो और कहाँ तुम्हारे साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं कि तुम लोग बड़े एंटरप्राइजेज यहाँ पर रहकर क्रिएट करो। हम तुम्हारी हैंड होल्डिंग करेंगे, आइडियाज़ तुम लोग लाओ, तुम्हारे आइडियाज़ को नर्चर हम करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के काम करते हैं कि तुम लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को धनबाद में छोड़कर अवसर के तलाश में बाहर नहीं जाना पड़े। ये मेन उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य का फिर बहुत सारा सीढ़ी है, बहुत सारा पायदान है। एक विषय ये आया कि बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से तंग हैं। तो आज का जो ये वो बहुत छोटा सा प्रयास है कि किसी को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े। बहुत कम, बहुत ही छोटा सा ये हम लोग का आज आउटकम है। 104 बच्चों को, यहाँ पे काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए हैं, 104 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ से रिकमेंड किया है। अब जो पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क होने के बाद मेरे ख्याल से अगले 10-15 दिन में इन लोगों का स्कॉलरशिप ग्रांट हो जाएगा। आज तो हम लोग बहुत छोटे से काम कर रहे हैं। 104 बच्चों को चिन्हित करके हमने स्कॉलरशिप दिलवाया है। आज स्कॉलरशिप का जो राशि है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भी PSU से हम लोग बात कर रहे हैं लगातार। आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम से है और कोशिश ये है कि कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों तक स्कॉलरशिप को हम लोग पहुंचा पाएँ। जैसा मैंने खुद कहा कि ये बहुत ही छोटा सा एक सीढ़ी हम लोग लिए हैं आज। हम लोग कॉलेजेस में गए कि आप चयनित करके हमें बच्चे दीजिए और कॉलेजेस ने हमें बच्चे रिकमेंड किया। हम लोग अभी 4 कॉलेजेस में गए हैं, गुरु नानक कॉलेज, SSLNT कॉलेज, BSS कॉलेज और ये लॉ कॉलेज। 4 कॉलेज में हम लोग गए हैं। कॉलेज के मैनेजमेंट ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने अभी चयनित करके हमें बच्चे दिया है और भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे। काफ़ी एक तो नोटिस करीब 3000 बच्चों को हम लोग कवर करना चाहते हैं केवल धनबाद जिला से। पेट्रोलियम के साथ किया था और भी PSUs को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अलग अलग माध्यम से हमारा टारगेट है कि कम से कम 3000 जो डिप्राइव्ड सेक्शंस के बच्चे आते हैं उन बच्चों तक एक कम से कम एफर्ट जाए कि उन लोगों को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़े। देखिए, बेहतर झारखंड संस्था भी नई संस्था है, ये जो फरवरी में इस संस्था का सृजन हुआ है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मैं खुद धनबाद से हूँ तो मेरा थोड़ा सा बायस धनबाद के प्रति ज़्यादा आता है, पर ये एक झारखंड सेंट्रिक संस्था है और भी जिलों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए।